सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो किसी इंसान से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करवा सकती है और फिर उसी के हाथों उसे तबाह भी करवा सकती है, जो किसी को फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा सकती है या फिर हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में धकेल सकती है। अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर फोर्स क्या है, तो मेरा जवाब पैसा, पावर या प्यार नहीं होगा। मेरा जवाब होगा ईगो, एक ऐसी शक्ति जो एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जानते हैं, ये वो आग है जो किसी को अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म करने पर मजबूर कर सकती है या अपने पूरे खानदान का सबसे कामयाब इंसान बना सकती है। ये ईगो ही है जो हमें हमारी औकात से भी बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की हिम्मत दे सकता है। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि इसकी लगाम हमारे हाथ में हो। तो आखिर ये ईगो है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान। और ये हर इंसान के अंदर होता है। ये जागता तब है जब कोई हमारी कदर नहीं करता, जब कोई हमें नजरअंदाज करता है या जब कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है। ये एक तरह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। तो चलो सबसे पहले सिक्के के उस पहलू को देखते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो पहलू जब ईगो हमारा मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम। होता क्या है ना कि जब ईगो कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो हमारी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है। हमें लगने लगता है कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। कोई अगर सलाह भी दे तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी बेइज्जती कर दी हो। ये हमसे एक छोटा सा सॉरी का मैसेज तक टाइप नहीं होने देता। और इसी एक चीज की वजह से न जाने कितने अच्छे रिश्ते और कितने सुनहरे मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। और जानते हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है। हम बहस में तो शायद जीत जाते हैं, अपनी बात ऊपर रख लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी की जो बाजी होती है उसे हार जाते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं उस कमाल की रचनात्मक शक्ति की जो तब पैदा होती है जब हम ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब दुनिया हमें कमजोर समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है ना, तब यही ईगो हमारी ढाल बनता है। अंदर से एक आवाज आती है, मैं उतना छोटा नहीं हूं जितना ये लोग समझ रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो यही ईगो पलट कर कहता है, अब तो ये करके दिखाना ही पड़ेगा। और ये जो बात है ना, ये कमाल की है। जब मोटिवेशन की टंकी बिल्कुल खाली हो जाती है, तब ईगो ही हमारा रिजर्व फ्यूल बनता है। ये हमारे अंदर वो आग जलाए रखता है जो हमें थकने और हारने के बाद भी लड़ते रहने की हिम्मत देती है। ये हमें हर दिन पहले से बेहतर बनने के लिए चैलेंज करता है। तो देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नेगेटिव ईगो जो कहता है मैं ही सही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, और ये हमें कुछ भी नया सीखने से रोकता है। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव ईगो जो कहता है ठीक है, मैं और बेहतर हो सकता हूं, और ये हमें लगातार आगे बढ़ाता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इस बेकाबू मालिक को एक वफादार सेवक कैसे बनाया जाए? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। सबसे पहला कदम, मान लो हाँ मेरे अंदर ईगो है, जैसे हर किसी में होता है। दूसरा कदम, हमेशा सीखने वाला बनो। हर हालात में खुद से पूछो यहाँ मेरे सीखने के लिए क्या है। तीसरा, सच सुनने की हिम्मत रखो। जो हमारी गलती बताए वो आईना है, दुश्मन नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, कभी कभी सबसे बड़ी जीत चुप रहने में होती है। हर बात को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, अपने काम को जवाब देने दो। तो एक बात हमेशा याद रखिए, मकसद ईगो को तोड़ना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है उसे सही दिशा देना। इसे दुश्मन समझकर लड़ेंगे तो खुद ही थक जाएंगे। इसे काबिल घोड़े की तरह सही रास्ता दिखाइए, फिर देखिए ये आपको कहां से कहां ले जाता है। तो आखिर में पूरी कहानी बस एक सीधे से सवाल पर आकर टिक जाती है, हमारा ईगो हमारा मालिक है या हमारा सबसे वफादार सेवक? एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, ये ईगो ये आपको बना रहा है या मिटा रहा है? जिस दिन इसका जवाब मिल गया ना, समझ लीजिए वही आपकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट होगा।